ओम नमो भयवदो वड्डमान सरिसहं चक्रम जलतम गर्च्याय संपायसम जैवा विवा देवा तम नवारणंगे नवाराय नमः मोहे नमः सवजीव सत्ता नमः पराजितो भूतु भूतु रक्क रक्क स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं छां छीं छुं च कलिकुंडदंड स्वामिन तुलवीर पराक्रमाय मम शाकनी आदि भविष्यं कुरुकुरु आत्मिध्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंचिंदामिनहुं पट स्वाहा। आइए अभी जो है आप सबको एक सूचना है विशेष। नवग्रह तीर्थंकर के अंदर जो महामस्तकाभिषेक होने वाला है उसके जो यजमान पधारे हैं माता पिता उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए मस्तकाभिषेक कार्यक्रम का जो तारीख है वह कल नहीं परसों डिक्लेयर हो जाएगा और देश के हर जगह पर हमारी पत्रिका पहुंचे ये सभी आप लोगों का कर्तव्य है। सभी को इस महोत्सव के लिए आमंत्रण है और जो लोग को कि अपने अपने राज्य पर जो अभी पत्रिका एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे और मंदिरों में भी अलग अलग पहुंचाने की व्यवस्था आप लोग करें, खुद प्रिंट लग करके आप लगाने की व्यवस्था करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्योंकि यह ऐतिहासिक पंचकल्याणिक महोत्सव हो रहा है। इसके अंदर 18 आचार्य भगवंतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। 200 से अधिक साधुओं का भगवंतों का आगमन इस महामहोत्सव में होगा और इस महामहोत्सव में राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और इसी प्रकार जो विदेशांग मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि अनेक नेता और अनेकों अभिनेता और अनेकों क्रीड़ाओं में जिन्होंने अपने देश में नाम किया ऐसे क्रीड़ापटुओं का विशेष जो है आगमन होगा, जो एक अद्वितीय अलौकिक एक नजारा होगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय में जिनके नाम हैं, राष्ट्र के छोड़ करके 7 समुद्र पार भी जिनका नाम है, ऐसे जो है अनेकों 24 संगीतकार इस महामहोत्सव के अंदर भाग लेंगे और जो न भूतो न भविष्यति अभी तक देश के अंदर कभी घटित नहीं हुआ। तो यार हरी का आवाज होती, देश के अंदर आज तक जो घटित नहीं हुआ ऐसा जो है सर्वधर्म सम्मेलन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 405 साधुओं का सम्मेलन रहेगा। सर्वधर्म के 405, क्योंकि सुमेरु पर्वत 405 फुट बना है तो 405 जो है दिव्य जो है संतों का सम्मेलन रहेगा। 405, सोचिए, कल्पना करिए, 405 मठाधीश इस महामहोत्सव में दस्तक देंगे। 405 आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े जो है संत महात्मा इस कार्यक्रम में अपना सानिध्य प्रदान करेंगे एक दिन। और इसी प्रकार भगवान की अर्चना, भगवान की पूजा एक विशिष्ट तरीके से हो, विशिष्ट तरीके से जो है आराधना हो। तो इसलिए जो है देश नहीं विदेश के जापान, नेपाल, पाकिस्तान और इसी प्रकार अमेरिका आदि 9 देशों के पुष्प से भगवान की हेलीकॉप्टर द्वारा नवग्रह पर 9 प्रकार की पुष्पवृष्टि होगी। 9 देश के पुष्पों के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय देशों के द्वारा यहां पुष्पवृष्टि होगा। और इसी प्रकार नित्य डेली जो है आप अन्य कल्याणों को में देखते, आप कभी कभार जो है लास्ट दिन जो है
11 रथ मंगा लेते हैं, कभी हाथी मंगा लेते हैं। यहाँ नित्य प्रति कम से कम 11 रथ, 7 हाथी, 9 का था, एक आधो को मैंने दूसरे को दे दिया क्योंकि दूसरा भी पंच कल्याण साथ में है। और 9 हाथी और वाद्य, चंडी वाद्य रहता है यहाँ, 9 बैंड और झांझ पतक, लेजिम और विविध कलाकारों के चिल्ली पिल्ली, ऐसे विविध कलाकारों के द्वारा, और इसके साथ अष्ट कुमारिका, 56 कुमारिका, 108 महिलाओं के द्वारा महाकुंभ जुलूस होगा नित्य प्रति। और इसी प्रकार 7वां पॉइंट रहेगा, विश्व में प्रथम बार, आज तक कहीं नहीं हुआ है जो यहां होने जा रहा है, और करना भी इतना संभव नहीं जैन समाज के लिए। अरे कौन है बाहर? 9,999 हवन कुंड के द्वारा विश्व शांति महायज्ञ होगा। बंद मास्टर विश्व शांति महा कार्यक्रम के अंदर एक तेज, एक ऊर्जा, एक शक्ति प्राप्त हो और एक अद्भुत अलौकिक एनर्जी निर्माण हो। एक जो है, एक पावर पॉइंट जो है बने नवग्रह तीर्थ, इसलिए 9,999 कुंड के द्वारा महाविश्व शांति यज्ञ होगा लास्ट दिन, छले दिन 26 तारीख को, 26 जनवरी को। और कार्यक्रम मंडप और भोजनशाला राजमहल की तरह निर्माण किया गया है। उस मंडप के अंदर नित्य प्रति 3,333 इंद्र इंद्राणी के द्वारा महापंच कल्याण महाअर्चना होगा नित्य प्रति। और विश्व में प्रथम बार निर्मित 405 सुमेरु पर्वत का देश के लिए लोकार्पण होगा, जो विश्व के अंदर अनोखा, अद्वितीय, विराट, विशाल, कल्पनातीत और भव्य और दिव्य महामनोहर सुमेरु पर्वत आप सभी को अपने आंखों के द्वारा इस युग के अंदर आपको एक कृति जो है देश को लोकार्पण होगा। और 18 आचार्यों के द्वारा, मैं अभी से बुक कर लीजिए, ये बातें आपको सबको लागू है। आपके बच्चे संस्कारवंत बने, आपके बच्चे भाग्यवंत बने, आपके बच्चे बुद्धिवंत बने, आपके बच्चे आपके कुल दीपक बने, आपके बच्चे समृद्धशाली बने। इसलिए जो है 18 आचार्यों के द्वारा, अनेक शताधिक साधुओं के द्वारा बच्चों को व्रत संस्कार नाम का एक जैन संस्कार प्रणाली यहां से स्थापित होगी, जो आपको जिन जिन बच्चों को संस्कारित करना है वो जरूर लाए उसके अंदर। और 12 नंबर का विशेष 27 पदार्थों द्वारा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 27 पदार्थों के द्वारा 27 विशेष द्रव्यों के द्वारा विश्व में एकमेव प्रतिमा है बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ की 61 फुट की प्रतिमा, विश्व में एकमेव प्रतिमा है, विराट प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की। उसके पर विशेष 27 द्रव्यों के द्वारा और नवग्रह के 9 तीर्थंकरों के ऊपर महामस्तकाभिषेक होगा। इसके अलावा आपने द्रव्यों के द्वारा की मस्तकाभिषेक आज तक देखा, परंतु एक नया प्रयोग, नया आविष्कार होगा। लेजर शो के द्वारा, लेजर शो के द्वारा भगवान के ऊपर महामस्तकाभिषेक होगा। लेजर शो के द्वारा
महामस्तक अभिषेक होगा। एक नया दुनिया में देखने को नया प्रयोग आप सबको लेके आ रहा हूं। लेजर शो के द्वारा भगवान के ऊपर अद्भुत अलौकिक महामस्तक अभिषेक का भव्य और दिव्य जो है अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैन साहित्य सम्मेलन होगा। जैन विद्वानों के द्वारा, जैन साहित्यकारों के द्वारा जैन धर्म का विश्व के अंदर क्या महत्व है, जैन साहित्य का निर्माण कब हुआ और उसका परिणाम क्या हो रहा है देश के अंदर, उसका कितनी आवश्यकता है। जैन साहित्य के ऊपर विशेष जो है अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के द्वारा एक सम्मेलन होगा। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों के द्वारा महाकवि सम्मेलन होगा। और भी पॉइंट बाकी है, ये तो केवल आपको अभी तक मैंने 16 ही गिनाए हैं। कम से कम इसके अंदर 24 विशेष जो है आकर्षणों के द्वारा यह महामहोत्सव हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, और एक एक आकर्षण एक एक व्यक्ति को करना असंभव है, एक एक पंच कल्याण में होना असंभव है। ऐसे विशिष्ट पूर्ण जो है कार्यक्रम या महामहोत्सव, पंच कल्याण महामहोत्सव आपको लेके आ रहा है आपके जीवन और भाग्य और विशेष जो है मानव कल्याण उद्धार के लिए, जगत उद्धार के लिए लेके आ रहा है। तो आइए इस उत्सव में, महाउत्सव में आप लोग अपने जीवन को समर्पित करें और चंद दिन, इन 11 दिन के लिए आप अपने ग्रह गृहस्थी मोह माया को त्याग करके स्वर्ग जैसी वातावरण में अपने आप को ढाले। उत्सव महोत्सव के अंदर अपने आप को उत्साहित प्रोत्साहित बनाने के लिए अपने जीवन को ओतप्रोत करें। अपने जीवन को अनेकों रंगों से ढलने के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि जीवन है आपके संसार के प्रपंच कार्य समाधान रहेंगे, मरने के दम तक ये रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी से विशेष निवेदन है, आप सपरिवार कुटुंब सहित सभी देश के वासियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोग बड़ी भक्ति और भावना से इस उत्सव में पधार करके और महोत्सव में सहयोग करें, ऐसी भावना भाते हुए